जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। पुनः चर्चा में हम बैठे हैं। ये निश्चित तो नहीं हो पाता है कि हम चर्चा किस विषय पर करें, क्योंकि विषय पूरा संसार ही विषय है। बगैर विषयों के हम संसार को देखते ही नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं देखते। हर पल हर क्षण संसार विषयों से घिरा हुआ है, और जहां से हम प्रारंभ कर दें वही कथा है, वही सत्संग है। अब लौकिक पारलौकिक दो पार्ट होते हैं भाई। लौकिक भी कथा है और पारलौकिक भी कथा है। वो भी प्रवचन है और वो भी प्रवचन है। लौकिक में भी जीने का मार्ग चाहिए हमें, और परलोक के लिए भी हमें साधन चाहिए। और जीवन को भी हमने साधन ही कहा है। संत महात्माओं ने, वक्ता प्रवक्ता सबने निर्णय दिया है कि ये जीवन भी हमारा साधन है, ये शरीर भी हमारा साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये तुलसी बाबा ने बहुत अच्छी प्रकार से हमें समझाया कि ये साधन है हमारा। और ये शरीर है तुम्हारे पास में, तभी तक आप लोगों की सामर्थ्य है या सत्ता है। और जब तुम्हारी सामर्थ्य ना रहेगी या शरीर ना रहेगा तो फिर हमारे पास में कुछ भी नहीं रहेगा। तो चर्चा हम लोग अपनों की कर लें तो अच्छा है, जो हम हैं हम अपनी ही कर लें तो भी अच्छा है। एक गीत आता था, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। बात जितनी भी की जाए वो अपनी ही तो है, अपने ही देश की हैं, अपनी संस्कृति की हैं, अपने ही अड़ोसी पड़ोसी की हैं, अपने भाई की हैं, अपने परिवार की हैं। कहीं पत्नी की चर्चा है तो कहीं माता पिता की चर्चा है, कहीं गुरुजनों की चर्चा है। और पुराणों में भी वही चर्चाएं हैं भाई। महाभारत की चर्चा हम लोग करेंगे तो महाभारत में भी वही परिवार है। रामायण में करते हैं तो वो भी है। अब बात यह है कि जो संसारी चर्चा है वो भी पारलौकिक कैसे हो जाती है। हाँ, लौकिक कर्म और पारलौकिक कर्म, जबकि कर्म एक जैसे हैं, काम एक जैसे हैं। अर्जुन कर रहा है और भगवान कृष्ण उनको समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि तू जो कर्म कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसे पारलौकिक बना दे, उसे मेरे लिए समर्पण कर दे। और तू काम ना करने की बात करता है तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि काम ना करे। बगैर काम के तो निर्वाह होगा ही नहीं, बगैर कर्म के निर्वाह हो ही नहीं सकता है भाई। जीविका हमारी बगैर काम के नहीं चलेगी, और जीवन का निर्वाह भी, हमारी आत्म कल्याण का मार्ग भी बगैर कर्म के ना हो सकेगा। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तू काम को कर्म बना दे। कर्म में और काम में भी भेद है। कर्म पारलौकिक अवस्था तक पहुंच जाता है, जो हमारा स्वयं कर्म है, स्वाभाविक कर्म है, हमारा वर्ण के अनुसार कर्म है। जिस देश काल में हमने जन्म लिया है उसके अनुसार हमारा कर्म है। जिस जगह पर हैं, जिस स्थान पर हैं, जिन माता पिता, जिस वंश अंश के द्वारा हम पैदा हुए हैं, उसके अनुसार हम लोग अपनी जीविकाओं का भी हम निर्वाह करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें, तो वही हमारा कर्म बन जाता है। और उसे सहज होके करें तो वो तेरा योग साधना बन जाएगा। वो कर्म के साथ में योग जुड़ जाएगा, वो कर्म योग हो जाएगा, तू कर्म योगी हो जाएगा। कर्म करते हुए फल के प्रति जो तेरी आस्था थी, विशेष लगाव था, उसे सम कर दे। फल क्या मिलेगा क्या ना मिलेगा, अच्छा होगा बुरा होगा, लाभ का होगा या घाटे का होगा, उसे पीछे की बात लिए छोड़ दे तू। जैसे एक किसान खेती करता है, भूमि जोतता है, परेवा करता है, उसमें बीज डालता है, फिर फसल को तैयार करता है। परिणाम तो बहुत समय के बाद आएगा। उस समय के बीच में नाना प्रकार के उसके सामने द्वंद्व भी होते हैं, संकट भी होते हैं। कहीं उल्कापात होता है तो कहीं ओलावृष्टि होती है, कहीं जलवृष्टि होती है, कहीं चक्रवात आते हैं, कहीं तूफान होते हैं, नाना प्रकार की स्थितियाँ। कभी कभी फसल उगती नहीं है, उग जाती है तो कभी कभी हमें उगी में भी नुकसान हो जाता है। उगने के बाद में हमारे घर आ गई है तो अच्छी प्रकार बिकी नहीं है, कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। परंतु हम देखते हैं कि युग के युग बीत गए, हमारे पूर्वज लोग भी वही खेती करते रहे, वही बीज बोते रहे, वही जुताई करते रहे, वही सब काम, परंतु उन्होंने अपना कर्म छोड़ा नहीं। तो वही अर्जुन से कृष्ण भगवान यह कहते हैं, तेरा जो निहित कर्म है, तू क्षत्रिय है, तू उस कर्म से बाहर मत जा।
वही तेरी जीविका का साधन है और वही लोक को पुष्ट करता है तो वही परलोक को भी तेरे को पुष्ट कर देगा। कर्म करने के लिए निश्चित रूप से बाध्य है, इसे तू झुटला मत। और धर्मों की बात मत कर, पंडितों जैसी बात मत कर। यहां गीता में यह भी कहा गया, पंडितों जैसी बात मत कर, बात कर तू क्षत्रियो जैसी। नान सोचंती पंडिता, जब जो चले गए या जाने वाले लाभ हानि के लिए तो वो पंडित लोग भी सोच नहीं करते। पंडित का मतलब है ज्ञानी, पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति। पंडित का किसी जाति से विशेष नहीं है। यहाँ में जो कहा गया है वो समझदार व्यक्ति के लिए कहा गया है, वो भी सोच नहीं करते। और पंडितों जैसी बात करता है तू, जबकि तेरा काम नहीं है ये कि तू शिक्षा देने बैठ जाए, तू तर्क देने बैठ जाए। तू क्षत्रिय है, तू अपना कर्म कर। चिंता तो उनको होती है लाभ हानि की जो काम करते हैं। काम का मतलब है जिससे धनोपार्जन होता उसी। अच्छा, एक और बात है, काम और कर्म एक जैसे भी हो सकते हैं, बिल्कुल एक ही है, उसके करने वाले दो हैं। जैसे वहां महाभारत के युद्ध में शस्त्र लेके सैनिक भी खड़े हुए हैं। अब वो क्यों खड़े हैं? उन्हें तो राजा नहीं बनना है, वो राजा भी नहीं होंगे कभी, केवल धन पाने के लिए। धन उनका लक्ष्य है। आज भी भर्ती होते हैं सेना में, उनका लक्ष्य है कि जीविका हमारी चले और उसी से जीविका चलेगी, उससे अर्थ भी मिलेगा उन्हें। शस्त्र चलाना सीखते हैं, शस्त्र चलाते भी हैं, दूसरों को भी मारते हैं। आतंकवादी आ जाए, अभी दूसरा कोई देश आ जाए हमला करता है तो वो मारेंगे, परंतु उनका वो काम भी है, कर्म के साथ साथ में काम भी है। तो अर्जुन को यहाँ इसी काम को धीमे धीमे करके हम कर्म बना दें और सम स्थिति में ले आए, तराजू के पल्लों में बराबर कर दें, उन्हें सम कर दें, सहज कर दें, तभी वो योग हो जाएगा। तो संसार की जितनी भी बातें हैं, हम बात तो करेंगे, हम लोग संसार की बातें, अपने भारत की बातें, अपनों की ही बातें। विपरीत क्या हो जाता है? जो शास्त्र से विपरीत हो जाता हो, जो समाज से विपरीत हो जाता हो। आज हम देख रहे हैं, कल ही हमने देखा है कि एक प्रवक्ता है, स्त्री प्रवक्ता है, वो अपनी वाणी से मीडिया पूछ रही है कि आप लोग जब गद्दी पर बैठे होते हैं उस समय आप स्त्री होने के कारण आपका मासिक धर्म भी आता होगा, तो उस अवस्था में आप लोग क्या करते हो? आपका गद्दी पर बैठना उचित है या नहीं है? समाज तो कहती है कि मासिक धर्म हो उस समय आप लोग धार्मिक कोई अनुष्ठान नहीं कर सकते, धार्मिक कोई क्रिया नहीं कर सकते। समाज में तो यहां तक की बात आती है कि आप लोग रसोई में भी नहीं जा सकते या रसोई का काम नहीं कर सकते। बहुत प्रतिबंध होते हैं उस समय, उन्हें अपावन मान लिया जाता है कि वो अब शुद्ध नहीं है। यहां तक अवस्था आती है जो सबसे प्रिय होता है उसका पति के भी स्पर्श के योग्य नहीं है वो। अब वो वक्ता कहता है, वो प्रवक्ता कहता है, जो स्त्री प्रवक्ता है वो कह रही है कि ये तो पहले लोगों की अज्ञानता भरी बातें हैं। मासिक धर्म से क्या है? मासिक धर्म आता है तो कोई परेशानी नहीं, हम गद्दी पे बैठे रहे। अब बात इस बात की है कि शास्त्रों ने भी कहा है, आज का विज्ञान भी कहता है कि जिस समय मासिक धर्म आता है उस समय ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ऐसा दूषित खून होता है कि जिसके द्वारा और भी लोग दूषित हो सकते हैं या रोगी हो सकते हैं। तो यहां ना तो शास्त्रों की तरफ ध्यान दिया जा रहा है और ना समाज की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, ना हम अपनी परंपराओं की ओर ध्यान दिया जा रहा है। अब बात आती है कि गद्दी पर भी बैठे हुए हैं, जबकि गद्दी पर तो व्यास गद्दी पर बैठने के लिए अधिकार, देखिए आज के लोकतंत्र को धारण करके आप लोग सरकार में तो इन कामों को कर सकते हो कि हमारा समान अधिकार है या समान अधिकार हमें चाहिए या ज्यादा अधिकार चाहिए हमें। ये तो बहुत बढ़िया बात है, करो। आप जिस जगह पर जाना चाहते हो, आप अध्यापक भी हैं, डॉक्टर भी हैं, और यहां तक अवस्था है कि हम तो देख रहे हैं कि आप लोग भाई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी, किसने मना किया है? राजा भी हो सकते हो आप लोग। आज का वर्तमान में राजा हमारा राष्ट्रपति स्त्री है, प्रधानमंत्री भी यहाँ हुए हैं, मुख्यमंत्री भी यहाँ हुए हैं। बराबरी की बात क्या है? हम तो खूब बढ़ के बात करते हैं और शास्त्रों ने पहले से भी की है माताओं के लिए तो, कि माता से बढ़कर कोई भी नहीं है।
जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहीं देवता वास करते हैं, वहीं शांति होती है। यत्र स्त्री पूजनते रमन्ते तद देवता, वहाँ देवताओं का वास है। कब नहीं असम्मान किया स्त्रियों का। तुम बराबर की बात कहते हो, यहाँ तो सनातन धर्म ने तो पहले से ही बढ़ा करके बात की है, बहुत बड़ी बात की है। कन्या जब पैदा होती तब से ही लेकर के, कन्या पैदा हुई है तब से ही उनकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। एक एक बार नहीं, 4 बार तो कन्याओं की पूजा हमारे सनातन धर्म में वैसे भी होती है, नवदुर्गा के रूप में आती है। 2 बार प्रत्यक्ष में, 2 बार अप्रत्यक्ष में, 9 बार, महीनों लगातार हम लोग साल में महीने से भी ज्यादा हम वो अवसर देते हैं माताओं के लिए, कन्या के रूप में भी, माता के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में। कब नहीं हमने सम्मान किया है। तो ये बात तो चलो इसे बताएंगे, समय आएगा कि ये जो शब्द है जो कि हम बराबरी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और बराबरी का देखिए कहाँ तक पहुंच जाता है, जो मर्यादाहीन है शास्त्रों के भी और समाज के भी। आज हमारी सेना सीमा तक पहुंच गई है। कुछ स्त्रियों की कामना रही है ये कि हम लोग सीमा तक पहुंच जाएं और सीमा बॉर्डर पर रखवाली करें, परंतु हम मर्यादाहीन हो जाते, जानते ही नहीं, समझते ही नहीं। भाई हमें तो वोट चाहिए नहीं, सुनिए हमारी बात समझ लीजिए, हमें तो वोट चाहिए नहीं। जिन्हें वोट चाहिए वो कुछ मीठी मीठी बातें कर सकते हो, चाहे तुम बाढ़ में जाए, तुम्हारा कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारा परिवार बिगड़ जाए, तुम्हारी समाज बिगड़ जाए, तुम बिगड़ जाओ, उन्हें तो वोट चाहिए बस। इसलिए ये भी कह दिया सीमा पर भी रखवाली के लिए बिटियां चली जाएंगी, अर्थात स्त्रियां चली जाएंगी। पर कभी जाना है कि जहां इतनी बड़ी आबादी है, इतने युवाएं हैं हमारे यहाँ, लाइन लगा के खड़े हैं, 10 जगह आप लोग निकालिए, वहां 1000 ले लीजिए, लाख ले लीजिए, इतनी फार्म भर जाते हैं। 6-6 फुट के जवान हैं, बड़े बड़े किशोर, बड़े बड़े सुंदर, बड़े बड़े हष्टपुष्ट लड़के हैं हमारे पास में, सुंदर बालक हैं हमारे। अरे वो रखवाली सीमा की करेंगे कि स्त्रियों से करवाएं हम? सीमा की अवस्था को आप लोग जानते हैं, सैनिक भी दुश्मन के हाथ आ जाते तो उनके सर भी काट दिए जाते हैं, हाथ काट दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी दुर्गति करी जाती है, क्योंकि मलेच्छे चारों ओर, विचारहीन लोग हैं चारों ओर, मर्यादाहीन है, शिष्टाचार व्यवहार उनकी संस्कृति में नहीं है। अब देवयोग से एक लड़की हाथ आ जाती है उनके सैनिक के रूप में, तो अब बताइए क्या होगा? हमारे पूरे भारत का, पूरे हमारे सनातन धर्म का, पूरे देश का सम्मान ही चला जाएगा। और हम कह रहे हैं बड़े खुश, अरे माता पिता भी ना जाने कैसे वो खुश हो जाते। लड़की को, बेटी को, पत्नी को और मां को हम नारी बनाने में लगे हुए हैं, और नारी बनाते बनाते कहां पहुंच जाएंगे? नारी का मतलब ही स्वतंत्रता है, स्वच्छंदता है, मर्यादाहीनता है। अरे स्त्री जाति को अपने एक दायरे में रहना चाहिए कि वो कुछ तो बन के रहे, मां बन के रहे, बहन बन के रहे, पुत्री बन के रहे, स्वयं पत्नी बन के रहे, और इन पदों को कभी ना छोड़े, किसी भी अवस्था में ना छोड़े। और जब तक ये पद तुम्हारे पास में है, ये व्यवस्था तुम्हारे पास में है, तब तक तुम पैसे वैसे भी सुरक्षित हो, हर प्रकार से सुरक्षित हो। कोई तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता है, क्योंकि सामने तुम्हारी रखवाली करने वाला खड़ा है। जब पुत्री के रूप में हो तो पिता खड़ा है, बहन के रूप में तो भाई खड़ा है, पत्नी के रूप में हो तो पति खड़ा है, और मां के रूप में हो तो पुत्र खड़ा है। कभी तुम असहाय हो ही नहीं। और जो असहाय नहीं है, जिसका कोई सेवक है, जिसके भरण पोषण का भी जिम्मेदारी लेता है, भोजन की भी जिम्मेदारी लेता है, तो वो असहाय कैसे? और सम्मान दिया तो इतना दिया कि मां से कोई उड़ ना हो सका, भगवान भी उड़ ना हो सके, तो इसे कमजोरी ना समझे। परंतु मर्यादाहीनता को धारण करके आप लोग कुछ भी करने लगे, कथा करने लगे, भागवत करने लगे, प्रवचन करने लगे, सनातन धर्म, अरे कानूनी स्वतंत्रता दे दी है तुम्हें, सनातन धर्म में नहीं दिए, और ना देगा सनातन धर्म। क्यों दे देगा सनातन धर्म तुम्हें? सनातन धर्म तो तुम्हें मां का अधिकार दिया है, तो मां का रखेगा, तुम्हारी पूजा करेंगे हम, हर प्रकार से पूजा करेगा समाज, पर स्वच्छंदता को नहीं। वो नारी को, किसी को हम गद्दी पर नहीं बैठने देंगे। नारी तो शूर्पणखा ने अपने आप स्वयं कहा मैं नारी हूं। सीता माता ने कहीं भी नहीं कहा है कि मैं नारी हूं। कौशल्या मां ने कहीं भी नहीं कहा है नारी हूं मैं, मां हूं या पत्नी हूं मैं। अपने अपने अधिकार अलग अलग दिए हैं। जब शूर्पणखा स्वच्छंद हो जाती है, भगवान राम की सुंदरता देख लेती है, तो वो भगवान से आके कहती है तुम सम पुरुष न मूसम नारी, तुम्हारे समान तो कोई
पुरुष सुंदर नहीं है और मेरे समान नारी नहीं है। इसे कहते हैं स्वच्छंदता। नारी शब्द को उच्चारण किया है सुपर्णखा ने, और हम भी जानते हैं नारी किसे कहते हैं। जो स्वच्छंद स्त्री है, जो मर्यादाहीन है, जिसे ना तो पिता का ख्याल है, ना भाई का ख्याल है, ना अपने पति की ही ओर ध्यान दिया है, जो स्वच्छंद हो जाती हैं, जो मर्यादाहीन हो जाती, देहली को लांग करके ऐसे ऐसे कृत्य करने लगती हैं जिससे वर्ण संकरता फैल जाती है, चाहे विचारों की हो, चाहे समाज की हो, कैसे भी हो। और यहां तक आ जाती है, स्वच्छंदता का परिणाम भी जान लीजिए। भगवान राम ने कह दिया, भाई मेरे पास तो पत्नी है, मैं विवाह नहीं कर सकता हूं। तो इशारा हुआ आगे के लिए, फिर इशारा हुआ है कि आप लोग उधर चले जाइए, जिस सामने मेरा भाई है, जिसके साथ में कोई पत्नी नहीं है, जंगल में रह रहे हैं हम लोग, वनवास में आए हुए हैं, तो हमारे पास में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो उधर देखा है, नजर चली गई है, तो वो भी सामने लगा, बड़ा सुंदर लगा है, गोरा बदन भी है, अच्छा लगा है। तो स्वच्छंद स्त्री की यही अवस्था होती है कि वो तत्काल ही वहां चली गई और लक्ष्मण सिंह के सामने भी जाकर के प्रस्ताव रख दिया है। लक्ष्मण भैया से भी कह दिया है कि आप लोग मुझसे विवाह कर लीजिए। यही नारी का गुण है। तो हम इन वक्ता प्रवक्ताओं से ये बात कहना चाहते हैं, अरे आपने मान लिया कि कुछ सोने के टुकड़े, कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, झूठ बोल बोल करके, मांग मांग करके, कंकड़ पत्थर इकट्ठा कर लिया है तुमने, बस बड़े हो गए तुम। कंकड़ पत्थर इकट्ठा करने से बड़े हो गए, हम जानते हैं, सब लोग जान गए। और मैं तो यही बात कहता हूँ, स्पष्ट कहता हूँ, वाणी से त्यागी भये काल ने मुझे स्वरूप, ब्रजवासी सच जान ले क्या तेरे अनुरूप। वाणी से ही त्यागी हैं ये लोग, ये शिष्टाचार व्यवहार को त्याग चुके हैं, बिल्कुल मर्यादा को भी त्याग चुके हैं। इन्हें, अरे ये भूखे थे अच्छा एक और बात जानिए आप लोग, इस पद्धति में ज्यादातर लोग आते हैं तो भूख से ही आते हैं, बहुत निर्धनता से आते हैं, बहुत कमजोरी से आते हैं, और वो कमजोरी को बढ़ाते, खत्म करते 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 ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि कमजोरी तो कभी खत्म होती नहीं, क्योंकि इनकी भूख नहीं मिटती है। एक दिन और इशारा किया है, धन से उन्हीं लोगों की भूख नहीं मिटती जो मर्यादाहीन है, जिनकी मानवता खत्म हो गई है, जो मानवता से गिर गए हैं। नहीं, जो संत है उनका हृदय तो शीतल है, उन्हें अधिक चाहिए ही नहीं। ये तो स्पष्ट है, साईं इतना दीजिए जितना जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, बस इतने की आवश्यकता थी। परंतु नहीं, कंचन नगरी बना रहे हैं, महल बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं, पैलेस बना रहे हैं, ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, और बड़ी मेहनत करते हैं, संगमरमर में पोछा लगाने में लग रहे हैं। अब किराएदार नहीं आया है कोई होटल में, उसमें उस होटल में ठहरने नहीं आया तो चिंता है, बिजली का बिल देना है। तो ये लोग, ये वो अवस्था के नहीं है, इनके हृदय में स्वयं शांति नहीं है, किसी को शांति ना देंगे, कालनेमी की तरह ठगने को तैयार है। मीठी मीठी बातें तो कर देते हैं, त्याग की बात बोल लेते हैं, संयम नियम त्याग की वाणी, संयम नियम त्याग की भाषा, बोलत प्यारे बोल। अरे प्यारे प्यारे बोल बोलेंगे, ये बड़े अच्छे लगेंगे, बड़ी सुरीली आवाज है, बड़े अच्छे वो गा लेते हैं, बहुत सुंदर बोल लेते हैं। जाने पशु पक्षी हित भाषा, वाणी तोल के बोल। जब पशु पक्षी भी हित की भाषा को समझ लेते हैं, तो भैया आप लोग इन लोगों की भाषा समझिए, इनको जानिए। आप लोग सनातन धर्म को मजबूत कीजिए, सनातन धर्म को बचाइए, रक्षा कीजिए। हमें सनातन धर्म को जानना है। इन बहनों को, माताओं को समझाने का प्रयत्न कीजिए कि आप मर्यादाहीन सनातन धर्म को मत मनाइए। आज भी भारत में कई मंदिर ऐसे हैं जिनमें स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है, और शास्त्रों में तो वो मंदिर भी आ जाते हैं। ऐसा कोई देवता नहीं बचता है जो श्रीमद् भागवत कथा में वो विद्यमान ना हो। अब बताइए क्या करेंगे? ये बराबरी के काम नहीं है। अरे बराबरी, आप हीनता की ओर क्यों जाते हो? तुम तो बहुत श्रेष्ठ हो। और एक और बात बता, इन बातों को जो करने वाली माताएं होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, वो केवल वही होती हैं जिन्हें पतिव्रत धर्म को नहीं जाना है, जिन्हें पिता के हृदय को समझा नहीं है। पिता बेचारा बड़ी कठिनाई से पालता है, उसके सम्मान का ध्यान नहीं रखा जाता है। पिता रोता है, कोने में बैठ के रोता है, विदाई करता है तब भी रोता है, और तब मर्यादाहीन हो जाती है तब भी रोता है। उसके रोने को समझिए। वो अपने हाथ से
मजदूरी टहल करके कर्जा करके भी तुम्हारा विवाह करता है, उन आंसुओं को आने दीजिए। कठोर हृदय आप धारण करके पिता की अवहेलना करके नारी स्वच्छंद रूप में परिणत हो जाते हो, तो उसको भी तुम अपनी स्वतंत्रता कह देते हो कि अब हम बालिग हैं, हमारी स्वतंत्रता है कि हम किसी का वर्ण करें। क्यों करेंगे भाई? तुम्हारे क्या हम नौकर थे? उस दिन से तुम्हें पाल रहे थे, पढ़ा रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, टहल कर रहे थे, है? आज हम समाज में जीने के योग्य नहीं रह जाते हैं जब हमारी पुत्री मर्यादाहीन हो जाती है। तो ऐसे ही वक्ता प्रवक्ताओं की भी स्थिति ना जाने क्यों आती जा रही है। भैया मैं तो यही बात कहना चाहता हूं कि आप उस समय स्थिति में आइए और सबको समझाने का, और समाज का भी जिम्मेदारी होती है। समाज ये ना सोचे, हर आदमी सोच लेता है कि हमें क्या मतलब है, हमें क्या मतलब है, हमें क्या मतलब है। नहीं नहीं, ये नहीं है विषय बात। आज समाज को जागना चाहिए, समाज को समझना चाहिए। जो रोजाना निरंतर मंदिरों का निर्माण हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। प्रमुख मंदिरों की ही सेवा होनी चाहिए। वृंदावन में बिहारी जी का मंदिर है तो अनेक मंदिरों की आवश्यकता है ही नहीं। गोवर्धन में आप जाते हो तो गिरिराज महाराज हैं तो किसी मंदिर की आवश्यकता है ही नहीं। मेहंदीपुर जाते हो तो हनुमान जी का मंदिर है, मां बालाजी का, और मंदिर की आवश्यकता ही नहीं। आवश्यकता तुम बढ़ा लेते हो तो उसी का परिणाम होता है कि कल वो जर्जर भी होते, टूटते भी, कल आरती भी नहीं हो रही। इतने मंदिर बन चुके हैं कि आरती पूजा नहीं होते, आरती में 4 आदमी खड़े नहीं होते, चारों तरफ नीरसता छा जाती है, और मंदिर व्यक्तिगत नहीं होते। अरे कहीं से भी सीख ले लीजिए। मैं तो यही हमारे सनातन धर्म में कमजोरी है। हम आश्रम बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं तो अपना बनाते हैं, हम सार्वजनिक नहीं बनाते। मस्जिद कहीं बनेगी तो पूरे गांव की बनेगी, हम मंदिर बनाएंगे हम अपना बनाएंगे, ये कमी है हमारी। गिरजाघर बनता है तो सबका बनता है, वो व्यक्तिगत नहीं बनता है। गुरुद्वारा बनता है सबका बनता है, व्यक्तिगत नहीं बनता है। हम तो 4 दिन कथा कहने लगते हैं, कुछ पैसे धेले पास में आ गए, अब मंदिर बना लो, अब बड़ा आश्रम बना लो। अरे जो बने बनाए हैं, जो हमारी प्राथमिकता है कि हम उन्हीं की पूजा करें। अयोध्या में राम मंदिर है तो अब और मंदिर की आवश्यकता क्या है? वहीं जाएंगे हम, साल में जाए चाहे उपासना करने के लिए। हमें इतनी स्वतंत्रता तो मिली हुई है, अपने घर में छोटा मंदिर बनाए, उसकी नित्य प्रतिदिन पूजा करें हम। ये हमारा प्रतिदिन का काम है हमारा भाई, जहां भी है हमारा प्रतिदिन काम है। और गांव में एक मंदिर तो गांव का पूरे का होगा ही होगा निश्चित। उसी में हम चंदा दें, उसी में हम पैसा दें, उसी को हम बढ़ावा दें, उसमें ही भंडारे चलें, उसी में कथा भागवत हो, बहुत अच्छा लगेगा। पर नहीं, कथा भी अपनी स्पेशल कराएंगे हम, मंदिर भी अपना बनाएंगे, प्रसाद भी अपना देंगे। तो ये परंपराएं हमें जाननी चाहिए, हमारे समाज को भी समझना चाहिए कि हमें क्या क्या करना चाहिए। सनातन धर्म को जानने का प्रयत्न करिए। अब उस बहन ने या उस स्त्री ने, वक्ता ने ये जो कहा है, वैसे उनका नाम शायद जया से है, जया केशूरी जी हैं। अब वो ऐसा बोल कैसे देती है? भाई आप लोग जानिए, पहले तो समझ से जानिए कि जो शरीर से कुछ भी च्युत हो जाता है, अलग हो जाता है, शरीर से कुछ भी रिश्ता है, जब तक वो शरीर के भीतर है, तुमने सुबह खाया है, पिया है, कुछ भी कलेबा किया है तुमने, वो पेट में है, उदर में है, जब तक है, जब तक वो पवित्र है, जब तक वो अच्छा है। परंतु वो जब बाहर आएगा मल के रूप में, जब अपने शरीर से अलग हो जाएगा तो वो दूषित मान लिया जाएगा। यहां लौकिकता में भी मान रहे हैं और पारलौकिकता में भी मान रहे हैं। भाई शरीर में जब तक आत्मा है तब तक शरीर सुरक्षित है, अच्छा है और बढ़िया मान रहे हैं। इसे मंदिर में जाने दीजिए, कहीं भी जाने दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। और आत्मा अलग हो जाती है तो सब हो जाता है, मुर्दा बन जाता है, फिर खत्म हो जाता है, फिर इसको सुरक्षित नहीं रखा जाता। फिर तो इसे भाई जला दीजिए, जो काम करना है इसकी क्रिया कीजिए। ऐसे ही शरीर में से मल मूत्र का जब हम मल का त्याग कर देते हैं हम लोग, तो मल क्या फिर अच्छा रह जाता है? उसे दूरी अपने से कर देते हैं। मुंह में हमारे में हमेशा थूक रहता है, हमारे हमेशा लार रहती है, और उसे हम रात दिन पीते रहते हैं, खाते रहते हैं, उसमें उछलता रहता है। परंतु कोई कहता हो कि अपवित्र है या पवित्रता खत्म हो गई, बताइए? नहीं। हाँ, पर उसी थूक को हम हथेली पर रख लें और हथेली पर रख करके हम दोबारा चाटने के योग हो जाएगा क्या?
ये साधारणता से भी जान लेना चाहिए। जब हम मासिक धर्म में हैं उस समय हम अपवित्र अवस्था में हैं, क्योंकि वो हर समय ही हमारी क्रिया विपरीत हो रही है। हम उस समय किसी भी समय हम विसर्जन से मुक्त नहीं हुए हैं। हर अवस्था में विसर्जन चल रहा है। उसकी अवधि भी रख दी है, 2 दिन, 4 दिन, 3 दिन। जब तक वो अवधि पूरी ना हो जाए, जब तक हम पूरे निवृत्त ना हो जाए, भाई मल को त्याग कर निवृत्त ना हो जाए, हम सफाई ना कर लें, तब तक हम पवित्र कैसे होंगे? तो ऐसे ही ये साधारणता से भी जानना चाहिए था, परंतु बोल दिए कि गद्दी पर हम तो बैठेंगे, जरूर निश्चित बैठेंगे, हमारा कुछ भी बिगाड़ लीजिए। अरे शास्त्र जिस शास्त्र को तुम पढ़ रहे हो शास्त्र नहीं कहा है, उसको ही जानिए आप लोग, उसमें पहचानिए कि जब ये मासिक धर्म आता है तो ये तो स्वाभाविक ही एक ब्रह्मत्या का हिस्सा है, ये जो स्त्री जाति को भोगना पड़ता है। सुविधा ये दे दी है कि उसके बाद वो पूर्ण पवित्र मान ली जाती है, कन्या भाव को प्राप्त हो जाती है, श्रेष्ठ गर्भाधान के लिए तैयार है, जिससे कि हमारा वंश परंपरा आगे बढ़ेगी। परंतु अपनी इच्छा के अनुसार कैसे भी बोल देते हैं। तो इन वक्ताओं की बात यही है कि ऐसे वक्ताओं को नहीं स्वीकारा जाए। मैं संत वेश धारण करो, आत्मज्ञान की बात, ठगने चले हनुमान जी को, महावीर को 2 घूंसा 2 लात। ऐसे व्यक्ति तो आत्मज्ञान की बात तो व्यर्थ में ही करते हैं। कभी त्याग की बात बता रहे, कभी वैराग्य की बता रहे, कहीं मोक्ष की बातें बता रहे हैं, परंतु उनके पास में ना तो स्वयं के पास में ये इच्छा है कि हम मोक्ष वाले हों, ज्ञान वाले हों, वैराग्य वाले हों। आप तो स्वयं इतने रागी हो गए हैं कि आप तो निरंतर ही वही कार्य में लगे हुए हैं, निरंतर लगे हुए हैं। ज़्यादा तो क्या बताएं आपको, क्योंकि किसी भी माता के लिए, किसी भी बहन के लिए, किसी भी स्त्री के लिए, किसी कन्या के लिए हम ज़्यादा नहीं बोल पाते हैं, हमें संकोच लगता है। पर केवल इतना ही हम कहना चाहेंगे कि इस प्रकार की अवस्थाओं को ना अपनाएं, जिससे कि हमारी संस्कृति को कमजोरी प्राप्त हो। आज की अवस्था जो वक्ता प्रवक्ताओं की रह गई है वो ठीक नहीं है। वाणी त्याग धर्म की भाषा, हृदय लोभ समायो, दादुर वक्ता राग अलापे, क्यों ना समझ तू पायो। अरे मानव तू क्यों ना समझ सका। जैसे बरसाती मेंढका टर टर आवाज लगाते हैं, ऐसे ही आज की वक्ता प्रवक्ताओं की क्या यही अवस्था हो गई है? क्या केवल धन समेटने के लिए रह गए हम लोग? क्या हमारे पास में उन शास्त्रों की, पुराणों की समझदारी नहीं है? अरे हमें अध्ययन करना चाहिए, हमें जानना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि हमें किस अवस्था में गद्दी पर बैठना है, कैसा नियम होना चाहिए। जब हम ना नियम साधेंगे तो दूसरा कैसे कर देगा? जब हम सही प्रकार से ना बोल सकेंगे तो दूसरा कैसे बोलेगा? आज तुम जो श्रेष्ठ गद्दियों पर बैठे हैं उनकी बात सुनी जाती है, मानी जाती है। अब जिस प्रकार से वक्ता ने कह दिया है कि मासिक धर्म में भी गद्दी पर बैठा जा सकता है, तो अब इसका परिणाम क्या होगा? इसको समझे क्या हम कि पवित्रता, स्वच्छता सब खत्म हो जाएगी? क्योंकि भगवान कृष्ण ने तो कहा है ये बात कि भाई मैं इसलिए कर्म करना हूं क्योंकि मैं समाज का आज नायक हूं। मैं आने वाला युग मुझे देख करके करे। मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पा सर्वसा, मैं जैसा बरतूंगा करूंगा ऐसा दुनिया करेगी, इसलिए मैं कर्म कर रहा हूं। आज जो धार्मिक लोग हैं, जो महात्मा हैं, संत हैं, बड़े बड़े वक्ता प्रवक्ता हैं, वो जैसा करेंगे, जैसा बताएंगे, ऐसा ही तो आने वाला युग करेगा और समाज करेगी। अब वो ही विपरीत करने लगेगा, वो ही विपरीत कहेगा। हाँ, एक बात जरूर देखी थी, वो बात मुझे अपने तक कैसे पसंद आई, परंतु ये मैं जरूर आपसे कहूँगा, निश्चित रूप से कहूँगा। एक वक्ता कह रहे थे कि भाई हम लोग जो काम करते हैं, जो क्रिया करते हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए, हम जो कह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। उस वक्ता ने तो अपने आधार से कहा था कि हम रात दिन बेईमानी करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, हम व्यवहार और चरित्र से भी और संयम से भी हम हीन हैं, इसलिए हम कह तो बढ़िया बात देंगे कि भाई ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, परंतु हमसे तो नहीं होता है।
लोभ को त्याग दीजिए, पर हमसे नहीं त्यागा जाता है। तो इसलिए हम जो कर रहे हैं वो उस पर तो ध्यान दीजिए मत, हम कह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। परंतु यहाँ तो ये उल्टा हो गया है कि यहाँ तो ये वक्ता कह रहा है, उसकी कह रहा है कि मैं जो कह रहा हूं इसको मानिए आप लोग, कि जब मासिक धर्म आए तो गद्दी पर बैठिए, आप रोटी बनाइए, सब काम कीजिए, जो कुछ करना है वो करिए। पहले लोग थे, उनकी वो मर्यादाहीन लोग थे, अल्प बुद्धि थे, वो नहीं जानते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, वो नहीं समझ पाते थे कि इस खून को उन्होंने बगैर बात की हमसे अपवित्र कह दिया है, जबकि उसी खून से तो मानव की रचना हो रही है। अरे बिटिया, मानव की रचना तो हमारे इस मल से भी हो रही है, हमारे थूक लार से भी हो रही है, खून से भी हो रही है, मज्जा से, सबसे हो रहा है। मैंने जो इशारा बताया उस पर ध्यान दीजिए कि जब तक जो चीज़ हमारी सुरक्षित है, उदर में है, हमारे शरीर के अंतर्गत है, तब तक वो पवित्र है। ये समाज ने भी माना, शास्त्र ने भी माना है, लौकिक में भी और पारलौकिक अवस्था में भी। हम परमात्मा के ही उदर में निवास करते हैं, इसीलिए हम लोग विशिष्ट हैं। पर परमात्मा से जब हम अलग हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं, उनकी व्यवहार क्रियाओं से अलग हो जाते हैं, तभी तो हम दूषित हो जाते हैं। नहीं तो भगवान की क्रियाओं में हम भगवान के साथ जुड़े रहे। जैसे आत्मा शरीर जुड़ी हुई है, ऐसे ही जब तक आत्मा का शरीर का संग है तो सुरक्षित है, सब कुछ ठीक है। और आत्मा से विपरीत शरीर हो जाएगा, उसी समय अलग अलग हो जाएंगे, बंटवारे हो जाएंगे, तो ना तो आत्मा का कोई अस्तित्व रहेगा और न शरीर का रहेगा। और आत्मा का कहीं अस्तित्व रहेगा तो वो भी ना जाने किस अवस्था में होगा। पर हाँ, शरीर जरूर खत्म हो जाएगा, निश्चित खत्म हो जाएगा। अपनी अपनी मत के अनुसार ना जाने कैसे कैसे दे दिया, परंतु ठीक है भैया, मत से दिया है, उनका कोई रहा होगा, उनके शिष्य लोग भी हैं, वो भी जान लेंगे कि वो क्या कह रहे हैं और समझ लेंगे। परंतु हम ब्रजवासी लोग हैं, मैं ब्रजवासी ब्रजाचार्य बाबा कर्मयोगी जी ये बात बताना चाहता हूं। श्रीमद् भागवत कथा माधुर्य चरित्र भगवान श्याम सुंदर के माधुर्य चरित्र का संग है, भगवान की दिव्य लीलाओं का संग है। और ब्रजवासी लोग इस प्रकार का कृत्य को किसी को बर्दाश्त नहीं करते। हमारे यहाँ केवल भक्ति का सम्मान है, उसके बाद में किसी का भी सम्मान नहीं। यहाँ तो ज्ञानी भी आए उनका भी वो आदर नहीं हुआ है, बैरागी आए उनको भी नहीं, मोक्ष वाले को भी नहीं, पैसे वाले और इन कंकड़ पत्थरों को इकट्ठा करने वाले और चंदा मांगने वाले खैराती भिखारियों का सम्मान तो हम करेंगे ही क्यों। हमारे पास भिखारियों का सम्मान नहीं है, खैरातियों का नहीं है। खैरात पा करके, भीख मांग करके अकड़ जाए और राय दे कि मेरी राय मानो, तुम्हारी राय कैसे मान लेंगे हम लोग? तुम्हारी राय समाज मान कैसे लेगी? क्यों मान लेगी तुम्हारी राय? कि तुम राय देंगे कि हम गद्दी पर बैठे या ना बैठे, क्यों बैठोगे तुम? तुम्हारा अधिकार है ही नहीं। तब अधिकार है केवल संत का, अधिकार है केवल भक्त का, क्योंकि उसी में वो गौणिकता होती है। जो भक्त है उसी में गौणिकता होती है, और भक्ति ही भगवान को प्यारा है। जो भगवान का प्यारा है, भगवान का नजदीक है, वो ही गद्दी पर बैठ सकता है। हनुमान जी भक्त है, इसलिए हनुमान जी गद्दी पर बैठने के योग्य है, और उनको ही कहा है क्योंकि ज्ञान और गुण उनमें सब में समाये हुए हैं। भक्ति है उनके हृदय में, करुणा है, प्रेम है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, गुरु कहा है उन्हें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, गुणों के गण। और श्री गुरु चरण सरोज रज, हनुमान जी को बार बार क्यों उच्चारण किया गया है कि गुरु से? क्योंकि उनके पास भक्ति है। जिसके पास भक्ति है वो ही गद्दी पर बैठने के योग्य है और सुनने का पात्र भी है। नारियों के मुख से नहीं, कोई माता कहे, माता के जब बोलेगी तो उसके हृदय में करुणा होगी, और नारी बोलेगी उसके हृदय में वासना होगी। इस बात को जान लीजिए आप लोग। संसार से जुड़ करके बोलेगी, और मां हृदय से जुड़ करके बोलेगी, अपने पुत्रों के हित में बोलेगी, करुणा से भर जाएगी। वो अपने पुत्र को हृदय से लगाना चाहती है। देखिए, करुणा से अर्थात ममता से भरी हुई मां भी अपने हृदय से लगाती है बच्चे को, और एक कामनी भी अपने हृदय से लगाती है। दोनों में भेद है, इस चीज को जान जाइए। इन नारियों को कैसे हम कहेंगे कि तुम्हारे हृदय में ममता है, तुम्हारे हृदय में करुणा है, और करुणा का अभाव है, वहां कुछ भी नहीं।
परमात्मा केवल उन्हीं को मिलते हैं या उन्हीं के संबंध होते हैं, उन्हीं वही नजदीक होते हैं जिनके हृदय में करुणा हो। दया बिन संत कसाई, अरे दया नहीं है तो संत भी कसाई हो जाता है। हनुमान जी को भी देख लीजिए, जिनको तुम देखना चाहते हो भगवान उनको ही मिलते हैं और उनसे ही भगवान मिलकर के आशीर्वाद देते हैं और तब हमको प्राप्त होते हैं। और हमें जब वो भक्त प्राप्त हो जाते हैं, सच्चे भक्त हो जाते हैं, तो भगवान तक पहुंच भी जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। आपको भगवान तक की भी यात्रा करनी है, आध्यात्मिक क्षेत्र को भी मजबूत करना है, तो संतों की खोज कीजिए, इन ढोंगियों की खोज को बंद कीजिए। और आज तक आप लोग भी, भाई मैं तो ये भी कह, फिर बात आ जाती है कि आप लोग भी ऐसे ही हैं और ऐसे ही गुरु लोग भी इसी से लालची, दोनों खेलेदार, दोनों ही जब ऐसे तो करे क्या। हम देख रहे हैं कि एक ही संत के पीछे चल दिए हैं, करोड़ों पहुंच गए वहाँ, और संत कुछ दिन के बाद में देखा है कि ये तो भाई बेकार है कि FIR हो गई है और इसके द्वारा कोई कुकर्म बन गया है, गलत रास्ते पे चला गया है। फिर एक संग चुपचाप किसी को बता भी नहीं रहे कि हमने इस बाबा से कंठी ली है, फिर चुपचाप जाके दूसरे के पास चले गए, तीसरे के पास चले गए। आप भी वही व्यवहार अपना लेते हो, जबकि जिस स्थान पर बैठ गए हो, जो संत के पास बैठ गए, वहां जा ही नहीं सकते। यह संत है तो उसे छोड़ ही नहीं सकते आप लोग, क्योंकि उसके हृदय में भी वही भाव है जो भगवान के हृदय में है, प्रेम है। और प्रेम है केवल राम प्यारा, प्रेम ही तो प्यारा है भगवान को। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होत में जाना। अरे प्रेम तुम्हारे पास होगा, तुम्हारे गुरु के पास होगा, पूरा जीवन तुम्हारा सार्थक हो जाएगा। अभाव में भी जी लोगे, कम होगा तुम्हारे पास तो भी तुम खुशहाल जीवन जी लोगे। और तुम्हारे पास प्रेम की कमी हुई तो आप लोग कभी भी सुखी ना हो सकोगे और जी भी नहीं पाओगे। अपार धन संपत्ति भी तुम्हें पीड़ा देने वाली होगी, तुम्हें शांति नहीं देगी, क्योंकि तुम्हारे हृदय में तो विषयों का अंबार लगा हुआ है और वो विषय इतनी स्थिति तक पहुंचा देते हैं कि तुम अंधे तक हो जाते हो, तुम्हारी जीवन व्यवस्थाएं भंग हो जाएंगी, बेकार हो जाएगी। जब भी आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर आओ तो सिया राम में सब जग जानी। सिया राम मतलब इस संसार में सब में भगवान को देखिए और माधुरता से प्रेम कीजिए। पत्नी से भी प्रेम कीजिए, बच्चों से भी प्रेम कीजिए, माता पिता से कीजिए, परिवारी जनों से कीजिए, बाहर वालों से भी, अड़ोसी पड़ोस सबसे प्रेम कीजिए। प्रेम से बोलिए, नमस्कार कीजिए, प्रणाम कीजिए, राधे राधे कीजिए, बड़ा अच्छा लगता है। खुश आकर मुस्कुरा करके उन्हें हाल चाल पूछिए, भैया ठीक हो? हाँ ठीक, बड़ा अच्छा लगता है। और द्वेष हृदय में धारण कर लिया है तो तुम उनके सामने भी नहीं हो, अकेले में भी बैठे हो तो वहां भी जलते रहोगे, पूजा में भी जलते रहोगे, रात्रि में सोओगे तो वहां भी तुम बेचैन रहोगे। इसलिए विषयों को तो इतना ही अपनाइए, लवण विषय दो एक से जो कोई जाने डाल। नमक और विषय दोनों एक से है, इन्हें डालना समझ लीजिए, इन्हें उपयोग करना समझ लीजिए। नमक के बगैर भोजन अच्छा नहीं लगता है, लवण बिना सब व्यंजन फीके, अरे फीके हो जाते हैं, नहीं स्वाद आता है तो नमक डाला जाता है, पर नमक भोजन नहीं है कि पूरा नमक खा रहे हैं हम लोग। ऐसे ही विषय के बगैर ये संसार नहीं है। संसार में रहेंगे तो विषय तुम्हारे साथ जुड़े रहेंगे। आप कितने भी त्यागी बने, कितने भी बैरागी बने, कितने भी ब्रह्मचारी बने, जो बने तुम बनते रहिए, पर विषय तो आते रहेंगे। विषय तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, रूपांतर चाहे कोई भी हो। जैसे आप लोग अन्न छोड़ देते हो तो फल खा लेते हो, फल छोड़ देते हो तो जल पी लेते हो, कोई ना कोई जो चीज़ आती है खाने के लिए, क्योंकि शरीर का धर्म है, उसे कुछ ना कुछ चाहिए। यहाँ प्रकृति में रहते हो, संसार में रहते हो तो उसे ऊर्जा चाहिए, तो वो तो लेगा कहीं ना कहीं से। ऐसे ही आप लोग अपनी वाणी को भी रोक देते हो तो मन तो बोलना चाहता है, चित्त तो बोलता है, तो मुंह को बंद कर लेते हो तो भीतर भीतर से बोलने लगते हो। दिन में जो कामनाएं करते हो नाना प्रकार की, तो स्वप्न के रूप में आप लोग परिणत हो जाते हो, रात्रि में स्वप्न में देख लेते हो। तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोग कहीं भी रुक जाओ बंद, हाँ, परंतु उन्हें क्रियात्मक सम कर लीजिए। सहज कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। रावण भी काम रखता है और भगवान राम भी काम रखते हैं, दोनों के हृदय में काम है। अब बात आती है कि भगवान राम के हृदय में काम है और रावण के हृदय में काम है, तो दोनों एक जैसे हो गए? नहीं, अब काम में उनके में फर्क है। भगवान राम भी सीता को देखते हैं और रावण तो अपनी बहन के मुंह से सुनता ही है केवल। भगवान राम ने जनकपुर में पुष्प वाटिका में सीता जी को देख लिया है,
गौरा जी के पूजन के लिए सीता जी भी आती हैं, भगवान राम भी गुरु पूजा के लिए पुष्प लेने के लिए आते हैं वाटिका में। सीता जी को भगवान राम देखते हैं तो हृदय में काम उत्पन्न हो जाता है और उन्हें देखते ही रह जाते हैं। इतनी सुंदर थी, दिव्यता थी। तुलसी बाबा कहते हैं कि सीता जी की भी नजर चली गई भगवान राम की ओर, तो वो भी देखती रह गई। एकाएक देखा है लक्ष्मण भैया ने कि मेरे भैया तो अब सीता जी से मतलब मन ही नहीं हटा रहे हैं, दृष्टि नहीं हटा रहे हैं, टकटकी लगाए देख रहे हैं, एकाएक हो रहे हैं, कहीं कोई निर्णय गलत ना हो जाए। लक्ष्मण भैया मठारे हैं, भैया क्या हुआ? एक साथ में जागृति आई तो भगवान राम ने कहा है, रघुवन सनकर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरे न काहू। ए भैया, हमारे तो ऐसा कभी रहा नहीं है किसी पराई स्त्री को, कन्या को देख करके मन में काम भी उत्पन्न हुआ हो, पर आज काम उत्पन्न हुआ है पर कुपंथ पर कभी नहीं गया है हमारा मन, या हमारा स्वभाव या हमारी क्रियाएं। इसलिए एक साथ में अपने को समझा करके पीछे हट जाते हैं। सीता जी के हृदय में भी है, जब सी ये सखी प्रेम वश जानी, कह न सके कछु मन सक जानी। वो भी कुछ नहीं कह पाई है, सखी ने देख लिया है परंतु अपने मन को रोक लिया है। अरे काम तुम्हारा श्रेष्ठ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, देवताओं से प्रार्थना कीजिए ना। सीता जी ने देवताओं से प्रार्थना की है, अर्थात गौरी माँ से पूजा प्रार्थना की है पूजा करते समय कि यही वर हो जाए मेरा, क्योंकि मेरा मन चला गया है इधर। परंतु मर्यादा नहीं तोड़ी, काम का श्रृंगार किया, काम को सजाया और सजे हुए काम को भगवान के सामने रख सकते हो। आप लोग भगवान से प्रार्थना कर सकते हो, अच्छी संतति मुझे चाहिए। अपने काम को, अपने कामनाओं को भगवान के सामने रख सकते हो। व्रत उपवास कीजिए, समय की प्रतीक्षा कीजिए, शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा कीजिए, और काम को यदि तुम विपरीत दिशा में कहीं ले जाओगे तो ना तो आप ये समय देखोगे, ना तो दिवस है या रात्रि है, संध्या बंदन का समय है या शुभ मुहूर्त है या नहीं है। तो हरणाक कश्यप का जो जन्म है दिति के द्वारा, कश्यप जी के द्वारा, वो बिगर मुहूर्त की बात है, जहां मर्यादाहीनता धारण करके दिति पल्लू पकड़ लेती है महाराज का कि नहीं, मुझे अभी भोग चाहिए, मेरी इच्छा है। उन्होंने कहा कि संध्या बंदन का समय है, इस समय नहीं है ठीक, समय की प्रतीक्षा कीजिए, कुछ समय रुक जाइए। नहीं रुकी, जब पत्नी मर्यादाहीन हो गई तो उसका परिणाम हुआ हरणाक कश्यप जैसी संतति हो गई। तो काम को तुम सजाइए, काम बुरा नहीं है। कोई बुरा कहता हो तो नहीं, कोई चिंता मत करिए, काम बुरा नहीं है, लोभ बुरा नहीं है, क्रोध बुरा नहीं है, चिंता मत करो। इनकी सब बात उनको बताऊंगा मैं एक दिन, किसी समय मिलेगा, और देखते रहिए वीडियो आप लोग। इधर रावण का भी काम है कि उसने तो बहन के ही मुंह से सुना था कि शोभा धाम राम सनामा, तह के संग नारी के सामा, रूप रास विधि नारे समारी, रति सत्य कोट ताश बलहारी। इतनी सुंदर है भैया, और वाय में ले गई कि मैं अपने भैया का ले चलूँ। इतनी सुंदर स्त्री तो भैया के महल में रहे, भैया की पत्नी बन के रहे, इन वनवासियों के पास क्या कर रही है? तो भैया उसे लेना चाहती थी, इतने में छोटे ने मेरे नाक कान काट दिए। मैं असहाय की बात रह गई, भैया के पास गई खरदूषण के, वो भी गए तो वो मार दिए उन्होंने। अब तू तो राज करता रहे, तो कोई चिंता ना तो बहन की चिंता है, ना ये कि कोई बलशाली दुश्मन आ रहा हो हमारे ऊपर। इशारा केवल यही है कि रावण भी काम रखता है, परंतु काम में वो अंधा हो गया, विवेकहीन हो गया। और तुलसी बाबा तो यहां तक कहते स्वान जैसी वृत्ति हो गई उसकी, जाके डर सुर असुर डराई, निस्ना नींद दिन अन्न न खाई, 110 शीश स्वान की नाई, कुत्ते की तरह जा रहा है, कुत्ता बन गया वो। जब काम में तुम अंधे होगे, क्रोध में अंधे होगे, लोभ में अंधे होगे, आप अस्त व्यस्त हो जाओगे, तो मर्यादाहीन हो जाओगे। धन में अंधे होंगे, पद में अंधे होंगे, आपकी वाणी बिगड़ जाएगी। आप ये अपने में सोचने लगोगे अब मैं परमात्मा बन गया, मेरा ही निर्णय माना जाएगा। इसीलिए तो ये वक्ता प्रवक्ता उल्टा सीधा बोल देते। आज एक गद्दी पर बैठ करके, जबकि यही विपरीत है कि तुम्हें नहीं बैठना चाहिए। एक आचार पद्धति की, आचार ही
को बैठना चाहिए। ब्राह्मण के लिए ये है, वो भी सुयोग्य ब्राह्मण हो, ठीक ब्राह्मण हो, जिसके हृदय में भक्ति वास करती हो, जिसके हृदय में करुणा हो, जिसके हृदय में दया हो, जिसके हृदय में संतोष हो, ऐसे व्यक्ति को बैठना चाहिए। परंतु सुंदर दो शब्द गाने लगे तो अपने को सोच लिया कि हम तो वक्ता प्रवक्ता बहुत बड़े हो गए, 4 भजन क्या सुनाए, अब तो समाज के ठेकेदार बन गए। जैसे जैसे करके चंदा इकट्ठा किया है, गौ के नाम से, वृद्धजनों के नाम से, वृद्धशाला के नाम से, गौशाला के नाम से, मंदिरशाला के नाम से, कन्याशाला के नाम, कितने तरीका से तुमने कितनी विधि अपना करके चांदी के टुकड़े इकट्ठे कर लिए, कंकड़ पत्थर जोड़ लिए हैं, तो अपने को समझते हैं कि हम तो नायक बन गए, समाज के ठेकेदार हो गए, सनातन धर्म के ठेकेदार हो गए, कोई भी निर्णय सुना दे। नहीं सुनाएंगे और ना बर्दाश्त करेंगे, ना तो ब्रजवासी लोग करेंगे और ना हम लोग करेंगे। और वृंदावन धाम के द्वारा ये प्रमाणित किया जाएगा अब यहाँ से आगे कि वक्ता कौन है जो गद्दी पर बैठेगा, अनाप शनाप बोलेगा तो उसकी जेल भी होगी, सजा भी की जाएगी उसकी। सनातन धर्म को समझाने मजबूत कीजिए, सनातन धर्म को व्यर्थ मत जाने दीजिए। या व्यर्थ नहीं है सनातन धर्म, इस दुनिया में कोई धर्म है तो वो सनातन धर्म है, बाकी के तो पंथ आदि हैं, मजहब आदि हैं, किसी का कुछ भी, अपनी अपनी दुकान है उनकी, तो धर्म केवल सनातन धर्म है। और इसकी इतनी मजबूती है, इसमें बहुत कुछ है। और आज के तो राजा लोग भी करके बता रहे हैं, पूजा करके बताते हैं, अर्चना करके बताते हैं, कैसे व्रत करें, कैसे रहें, कैसे जगें, कैसे सोएं, कैसे खाएं, कैसे पिएं, सब बात तुम्हारे सामने आ रही हैं। तो आप लोग उनसे शिक्षा लीजिए, जानिए, महापुरुषों से आप लोग सीखने का प्रयत्न कीजिए। और चलते फिरते अक्ता बक्ता या बक्ती ये इनसे काम नहीं चलेगा, ना तो सनातन धर्म श्रेष्ठ होगा ना कुछ भी होगा। आप भी उनके कोई सेवक हो सकते हैं तो नाराज ना हो, आप भी कोई सेवक हो सकते हैं तो लोभ लालच में पड़ करके अपने जीवन को बर्बाद मत कीजिए। शांति का मार्ग खोजिए, भक्ति का मार्ग खोजिए, जिससे कि अहलोक और परलोक तुम्हारे दोनों सार्थक हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।